बुक वन उसका चैप्टर नंबर 6, उसको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जी बेसिक अलजबरा एंड अलजब्रिक मैनिपुलेशन। अच्छा, जो अलजबरा है ये मैथमेटिक्स की जो है ना एक ब्रांच है, और दूसरा कहता है अलजबरा इज एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द एडवांस मैथमेटिक्स, यानी एडवांस मैथमेटिक्स जो है उसकी जो बेस है वो आपकी अलजबरा से है। ठीक है, यानी उसके अंदर जो रूल्स वगैरह या जो चीज़ें अप्लाई होती हैं वो आपकी अलजबरा से ज़्यादातर रिलेटेड होती हैं। मैथमेटिशियन यूज अलजबरा टू एक्सप्रेस आइडियाज अबाउट नंबर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। यानी आपका अलजबरा जो है इसके अंदर अमूमन क्या होता है, आपकी नंबर्स की गेम होती है। ठीक है, यानी नंबर्स क्या हैं और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है। अच्छा, अब नंबर से मुराद जो है वो आप ले सकते हैं कि जैसे आपके पास होल नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं या डेसिमल्स हैं, ये आपके नंबर्स हैं। इसी तरह यानी तमाम जो रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इसमें आ जाते हैं अलजबरा के अंदर। अच्छा, अब इसके अलावा दूसरा वो कहता है कि इनका रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि दो नंबर जो हैं उनके दरमियान ये रिलेशनशिप हो सकता है कि लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये भी रिलेशनशिप हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इसके अंदर हमारा जो आगे डिस्कस करेंगे तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ वगैरह या एसोसिएटिव लॉ वगैरह इस तरह के कुछ लॉज हैं। इसी तरह इनक्वालिटीज़ के लॉ, उनका भी रिलेशनशिप होता है। तो ओवरऑल जो हम ये कह सकते हैं कि अलजबरा के अंदर हम नंबर्स को स्टडी करेंगे और नंबर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको जो है वो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, दूसरा इसके अंदर वर्ड यूज हुआ है जी अलजब्रिक मैनिपुलेशन। अच्छा, अब मैनिपुलेशन से क्या मुराद है? मैनिपुलेशन ये है कि आगे हम पढ़ेंगे हमारे पास जो है वो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। हम क्या करेंगे, उन अलजब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर कुछ लॉज जो है या मैथमेटिकल रूल जो हैं वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई किस तरह करेंगे, कभी हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको चेंज करेंगे या उसको अरेंज करेंगे, यानी उसके ऊपर जो हम रूल्स अप्लाई करेंगे उससे आपकी अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यूज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ, जैसे मैं कहूँ जी मेरे पास ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है 3x प्लस 2x। अच्छा, अब देखो, अब इस दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ, ये लाइक टर्म्स हैं, ये आगे जाके हम इसको भी स्टडी करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी आगे हम डिस्कस करते हैं। अब दोनों को ऐड करते हैं तो ये 3x है, ये 2x है, तो हमारे पास क्या इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 5x आ जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है वो सिंप्लीफिकेशन है, या हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जी 2 × x+3, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 2 जो है वो आपका x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास वैल्यू जो है वो 2x+6 आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया है, या इसको एक्सपेंडिंग कहते हैं। अच्छा, तीसरा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके पास सपोज 6x+9 है। अब इन दोनों में से ये 6 और 9 इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो आपके पास 3 कॉमन आ जाता है और बाकी आपके पास 2x+3 आ जाता है। अब यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मेरे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है। और इसी तरह जो है वो एक और मैं जो एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास अगर 2x+3 है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ मेरे पास अगर मैं कहूँ जी आपके पास x की वैल्यू जो है वो 4 है, तो अगर मैं ये 4 की वैल्यू जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है कि 2 × x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, और इसी तरह 3, इसको फर्दर सॉल्व करूँ, 4 × 2 = 8 प्लस 3, तो आपके पास क्या आ गया, 11 आ गया। और यहाँ मैंने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या किया है, मैंने इसको अवेलुएट कर दिया है। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो बेसिक्स हैं ना हमारे पास वो यही है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी, कभी हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कभी हम उसको एक्सपेंड कर देंगे, कभी हम उसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, कभी हम उसको अवेलुएट कर देंगे। ठीक है, यानी हमारे पास जो गिवन वेरिएबल्स होंगी उसकी वैल्यूज दी होंगी तो हम जो है उसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये सबसे पहले जो है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं हम पहले इसको डिस्कस कर लें, फिर आगे जो है वो हम जो है वो बात करेंगे। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास जो है वो नॉर्मली जो 3 चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जो होती है उसको कहते हैं कि जी वेरिएबल्स, जैसे हमारे पास एक्स वाई जी, ये वेरिएबल्स हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा, दूसरी हमारे पास जो चीज़ है उसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मैं कहूँ जी 7 है, 5 है, 9 है,
ये आपके पास क्या होते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल से मुराद क्या है कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है, यानी कंडीशन टू कंडीशन, यानी क्वेश्चन के अंदर आपके एक्स वाई होगी, अब एक्स वाई जी वगैरह इसकी कोई भी जो है वैल्यू हो सकती है, तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अच्छा, ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं 7, 5, 9, इसी तरह माइनस में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, ये कांस्टेंट हो, ये फिक्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज हमारे पास जो है बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास है प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ये डिवीजन। ठीक है, इसको हम बेसिक ऑपरेशंस हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये आपके जो वेरिएबल्स हैं और आपके कांस्टेंट्स हैं, इनको विद द हेल्प ऑफ बेसिक ऑपरेशन जो है अगर हम कंबाइन कर दें तो आपके पास जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। अब जरूरी नहीं कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपकी कांस्टेंट की वैल्यू हो, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू होगी, फिर भी वो जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, कांस्टेंट के साथ शामिल हो जाए तो वो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। अब यहाँ उसने क्या किया हुआ है कि पहली बात तो ये लिखी है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज नो इक्वल साइन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल का साइन नहीं होगा, सिंपल होगा। यहाँ उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि लेट अस कंसीडर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x - y + 7। ठीक है, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें तो अब इसके अंदर देखें, ये आपके पास 2x है, एक आपके पास y है और एक आपके पास 3 है, ये 3 टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म होगी तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल कहते हैं, और 3 टर्म्स होंगे जैसे इस यानी एग्जांपल के अंदर है तो इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। कहते हैं देयर आर 3 टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स दी हुई हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ क्या है, आपके पास x भी है और वेरिएबल y भी है, तो इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास वेरिएबल जो है वो 2 हैं, x एंड y आर द वेरिएबल्स। अच्छा, उसके बाद ये 7 है। अब 7 देखें, 7 के साथ आपके पास वेरिएबल नहीं है, ये सिंपल अलग है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, यानी इसको कांस्टेंट टर्म करेंगे, ये फिक्स होती है। ये दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसको हम सेपरेट जो है वो कह सकते हैं। इट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, इसके साथ आपके पास वेरिएबल की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, यानी वेरिएबल के अलावा जो होगा उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। इन द फर्स्ट टर्म, अच्छा अब देखो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ 2x है, ये दिया हुआ है। कहता है द नंबर 2 इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर जो है या न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको हम कहते हैं कि वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो इसका मतलब ये 2x जो है इसका कोफिशिएंट क्या है, वो 2 है। अच्छा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ -y, अब दूसरी आपके पास यहाँ टर्म जो है वो -y है। अच्छा, अब जिस टर्म के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब वो 1 होगा। अब यहाँ माइनस है तो इसका मतलब -1 जो है इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, यानी 1 के अलावा कोई हो तो वो तो लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसको हम 1 जो है वो कंसीडर करेंगे। अच्छा, तीसरी उसने क्या, कैन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 1 टर्म, हाँ 1 टर्म भी हो, जैसे ये 5x है तो 5x जो है इसमें सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, तो ये भी आपके पास जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर सिंपल कोई वैल्यू हो जैसे कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हम उसको कह सकते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास वेरिएबल्स होंगी, अगर उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है अगर 1 हो तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या है, वो लीनियर एक्सप्रेशन है। तो अब इसको स्टडी करते हैं का अ लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली 1 टर्म इन x, यानी उसमें x की सिर्फ एक ही टर्म होगी, विद और विदाउट अ कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म उसके साथ ऐड हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, जैसे यहाँ उसने एग्जांपल्स ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन कुछ दी हुई हैं। 2x + 7, अब देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर जो है वो 1 है, यानी ऊपर पावर ना लिखी होती इसका मतलब उसको हमने 1 कंसीडर करना है। 1 के अलावा अगर कोई और 2, 3, 4 तो वो लिखी होती है, अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इस वेरिएबल x की पावर 1 है तो इसका मतलब ये लीनियर है। ये आपके पास 7 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब 2x + 7 इज अ लीनियर एक्सप्रेशन विद 1 टर्म इन x एंड 1 कांस्टेंट टर्म, यानी उसमें एक ये कांस्टेंट 7 है और एक आपके पास जो है वो टर्म दी हुई है x के अंदर दी हुई है। ठीक है, अच्छा
दूसरा उसने देखकर नीचे लिखा हुआ है -1/3x इज अ लीनियर एक्सप्रेशन विद वन टर्म इन x एंड नो कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कांस्टेंट टर्म के बगैर भी अगर कोई वेरिएबल में कोई टर्म होगी तो इसका मतलब उसको भी हम कहेंगे कि वो लीनियर एक्सप्रेशन ही है। अच्छा, आप देखो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, -1/3 है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है आपकी लीनियर एक्सप्रेशन की। अच्छा, उसके बाद उसने दिया 2x + 3x - 9/4 is a linear expression because we can add the two terms in x to get one term in x। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये आपके पास जो है वो 2x है और 3x है। अगर अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5x। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 5x - 9/4। अब यहाँ भी देखें, आपके पास वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, वो 1 है। तो इसका मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन है और यहाँ कांस्टेंट टर्म आपके पास जो है वो 9/4 है। ठीक है, तो ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन की जो है वो आपके पास एग्जांपल है। अच्छा, लास्ट के ऊपर दे रहा है जी 4x + y - 8 इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। अच्छा, अब इसको देखें तो यहाँ इस एक्सप्रेशन है लीनियर ही है, लेकिन यहाँ वेरिएबल जो है वो दो यूज हुए। ठीक है, तो यानी दो वेरिएबल भी यूज करके वो भी, अब देखो इसकी हाईएस्ट पावर x की जो है वो भी 1 है और इसके अलावा जो है y की हाईएस्ट पावर देखेंगे वो भी 1 है। तो इसका मतलब ये भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ क्या है, दो वेरिएबल यूज हुए हैं x और y और एक कांस्टेंट जो है वो 8 जो है वो यूज हुआ। अगर हम स्टैंडर्ड जो है वो बात करें ना कि लीनियर एक्सप्रेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है विद वन वेरिएबल, वो आपके पास होती है जी ax + b। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इन वन वेरिएबल। इसी तरह अगर हम टू वेरिएबल की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax + by + c। ठीक है, अब इसमें देखें, ये जो फर्स्ट है इसमें आपके पास वेरिएबल x है और इस तरह b जो है वो आपके पास कांस्टेंट है या नंबर है कोई। अब ये जो आपके टू वेरिएबल्स के अंदर जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन है या उसमें क्या है, आपके पास वेरिएबल x और y है और a b आपके कोफिशिएंट है x का और ये जो है वो b जो है वो y का है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है टू वेरिएबल की। अच्छा, यहाँ उसने क्या किया हुआ है कि एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लीनियर एक्सप्रेशन, यानी अगर इस तरह की हूँ तो हम उसको कहेंगे कि ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे 7 इज अ कांस्टेंट, 7 जो है ये आपके पास सिर्फ सिंपल नंबर है, इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं या अगर बड़ा इसको कहना भी चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए जरूरी है कि आपके पास जो है वो टर्म के अंदर x जो है यानी वेरिएबल की वैल्यू होनी जरूरी है। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड देखो 3x² - 6x कंटेन्स अ टर्म इन x²। अब इसमें देखो x² है तो हमें लीनियर में क्या चाहिए, x की पावर 1 हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। यहाँ 2 है तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, इसको आगे जाके हम पढ़ सकते हैं ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम इसको कहेंगे। अच्छा, इसके बाद नीचे देखें 5x - 7y + 2xy कंटेन्स अ टर्म इन xy। अच्छा, अब देखो इसमें xy जो है वो टर्म दी हुई है तो ये भी लीनियर नहीं है। ठीक है, ये लीनियर एक्सप्रेशन की एग्जांपल नहीं है। अगर हम इसकी टर्म जो है ये जो पावर्स है इसको ऐड करें तो x की 1 और y की 1 तो ये 2 हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन उसकी एग्जांपल्स थी और कुछ जो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है ये उनकी एग्जांपल जो है यहाँ डिस्कस की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अच्छा, क्योंकि आगे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उनको ऐड करना है या उनको सबट्रैक्ट करना है, तो ये रूल हमारे पास यही है अलजेब्रा के अंदर कि हमेशा लाइक टर्म्स जो होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं, जो अनलाइक टर्म्स हैं वो आपस में ना तो ऐड हो सकती हैं और ना ही सबट्रैक्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइक टर्म्स क्या है। अच्छा, लाइक टर्म्स कंटेन द सेम वेरिएबल रेज टू द सेम पावर, ये रूल है आपके पास। यानी लाइक टर्म में क्या होता है, वेरिएबल वो भी सेम होगा और उसकी जो पावर होगी यानी एक्सपोनेंट की वैल्यू जो होगी वो भी सेम होगी, तो उसको कहेंगे कि वो आपकी लाइक टर्म्स हैं। द टर्म्स दैट आर नॉट लाइक टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, और जिनकी वेरिएबल सेम नहीं होंगे और उनकी पावर जो है वो भी सेम नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे कि वो आपके अनलाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ उसने लेट अस कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है 2x - 3xy + 7 + x² + 5x - 4 + 2yx। अच्छा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहली बात तो ये है कि इसमें अगर हम टर्म्स की बात करें तो ये आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 7 टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी इसमें अगर वेरिएबल की बात करें तो आपके पास वेरिएबल x और y जो है वो यूज हुए हैं, यानी नीचे लिखा हुआ इट कंटेन टू वेरिएबल x एंड y
और 7 टर्म्स हैं, ये सेपरेट करके उसने दी हुई, ये 7 टर्म्स हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम लाइक टर्म्स को जो है वो सेपरेट करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है जी 2x एंड 5x, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये वाली जो है वो आपके पास ये जो 2x है ये वाली, और आपके पास दूसरी जो है वो 5x। अब देखें यहाँ भी x है और ये भी x है, वेरिएबल सेम हो गए, दोनों में x की पावर क्या है, इसमें भी 1 है उसमें भी 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 2x और 5x जो है ये आपकी लाइक टर्म्स हैं। अब इनको आपस में जो है वो हम ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, आगे हम रूल देखेंगे कि कैसे इसको ऐड या सबट्रैक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ दिया हुआ है 7 और 4, ये आपके पास 7 है और यहाँ 4 है, ये दोनों क्या हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसका मतलब ये भी आपस में जो है वो ऐड हो सकती हैं, यानी 7 और -4 बोथ कांस्टेंट टर्म्स एज दे डू नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, वेरिएबल तो इनके साथ नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी कांस्टेंट टर्म हमेशा जो है वो कांस्टेंट टर्म के साथ ही ऐड या सबट्रैक्ट होगी। अच्छा, उसके बाद ये एंड के ऊपर देखें आपके पास है, यहाँ है जी 3xy, ठीक है, और इधर आपके पास 2yx, एक्स वाई लिख ले या वाई एक्स लिख ले, ये एक ही बात होती है, क्योंकि ये एक रूल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव लॉ इसको कहते हैं। यानी कम्यूटेटिव लॉ से मुराद ये है कि आप जैसे अगर मैं ए की वैल्यू जो है उसको मैं 2 कर दूं, इसी तरह बी की वैल्यू को मैं 3 कर दूं, ठीक है, सपोज ये ले लूं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 6, और इसी तरह अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आंसर अगेन 6 आ जाता है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ भी जो है वो एक आपके पास जो टर्म है वो -3xy और दूसरी आपके पास 2yx है, तो इसका मतलब हम इसको कहेंगे कि ये लाइक टर्म्स ही हैं, ठीक है, यानी एक्स वाई आपका वाई एक्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इनका वेरिएबल भी सेम है और इनकी पावर भी सेम है, तो इसका मतलब ये भी आपकी लाइक टर्म्स हैं और ये आपस में जो है वो इसको ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लाइक टर्म्स। अच्छा, अब अनलाइक टर्म्स की तरफ आ जाएं। अब देखें यहाँ हमारे पास 2x है और यहाँ हमारे पास -3xy है। अब देखो यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल x है और यहाँ आपके पास वेरिएबल x और y है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब इस तरह के जो एक्सप्रेशन होंगे वो कभी भी आपस में जो है वो ऐड या सबट्रैक्ट जो है वो नहीं हो सकते, यानी अनलाइक टर्म जो है वो आपस में ऐड या सबट्रैक्ट नहीं हो सकती। इसी तरह ये नीचे देखें, ये 2x है और इधर आपके पास x स्क्वायर है, वेरिएबल तो सेम है लेकिन देखें दोनों की पावर जो है, यहाँ पहला एक्स है उसकी पावर जो है वो 1 है, सेकंड वाले की 2 है, तो ये भी क्या हुआ, वेरिएबल सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो ये भी आपस में जो है वो ऐड नहीं हो सकती। तो यहाँ हमारे पास यानी रिजल्ट ये निकला कि अगर आपने टर्म्स को ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है तो वो लाइक होना उनके लिए ज़रूरी है, और लाइक से मुराद ये है कि वेरिएबल भी सेम हो और उसकी पावर जो है वो भी सेम होगी, तो फिर वो आपस में जो है वो ऐड या सबट्रैक्ट होंगे। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले ये कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है उसके कुछ रूल्स हैं यहाँ डिस्कस किए हुए, पहले हम इनको देख ले फिर हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। कहता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स, यानी पहली बात तो ये है कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि आपकी सिर्फ लाइक टर्म जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर कोफिशिएंट्स, यानी जब भी आपने टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो कहता है जी वो आपस में जो है वो ऐड होंगे। अच्छा, विच विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द आंसर, यानी दोनों कोफिशिएंट को जब ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वही आपका वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है वो आंसर होगा। द वेरिएबल रिमेन द सेम, जो आपका वेरिएबल होगा वो उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब उसको देखो, द ऑब्जर्वेशंस आर द सेम एज दोज फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी जैसे हम रियल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं यहाँ भी आपका जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो उसी तरह होगी जैसे रियल नंबर्स की है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल हम करते हैं फिर यहाँ से आपको जो है वो बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब देखो यहाँ एग्जांपल उसने दिया है, हमारे पास जो है ये -2 है और ये आपके पास जो है -3 है। अब हमने इसको करना क्या है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये -2 और -3 को ऐड किया तो आपके पास जो है वो -5 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये रियल नंबर की एडिशन है। अब देखो जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे तो मैं इस 2 के साथ ये देखें x लगा दिया है, इसी तरह ये -3 है उसके साथ x लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -2x बन गया और ये आपके पास -3x आ गया। अब इनको भी ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -5 ही आएगा, और ये जो x है वो x सिंपली जो है उसके साथ हम जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये वाला जो है आपके पास नंबर की जो है वो एडिशन है, हमने क्योंकि यहाँ जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो उनको सीखना है तो उसके साथ x होगा, तो ये देखें -2x और -3x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। जब लाइक टर्म्स हैं
तो आपका क्या होगा, सिर्फ कोफिशिएंट को हमने आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। आपका जो वेरिएबल होगा वो एज इट इज जो है उसी तरह जो है, ये देखिए एक्स उसी तरह ही आ जाएगा, सिर्फ कोफिशिएंट को हमने जो है उनको आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये आपके पास जो है वो 5 है और इधर आपके पास -2 है। तो 5 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो अब अगर इनके साथ अगर हम x भी लगा दें, ये देखो 5x है और यहाँ आपके पास -2 है, तो सिंपली आपने कोफिशिएंट को ऐड करना है। 5 में से 2 सबको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 3 आ जाएगा। वो x जो है वो आपका एज इट इज जो है वो साथ रहेगा। यहाँ देखिए -2 + 5, -2 + 5 ऐसे लिख लो या 5 - 2 लिख लो, दोनों सूरतों में आपके पास आंसर 3 ही आता है। तो और अगर इनके साथ अगर वेरिएबल हम लगा देंगे तो वेरिएबल लगाएंगे तो आंसर फिर आपके पास 3 आना है और x एज इट इज जो है वो हमने साथ लिख देना है। ठीक है, यहाँ एक और एग्जांपल 2 - 5, 2 - 5 यानी जब भी हम आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूल क्या होगा, जो बड़ा आपके पास वैल्यू होगी उसमें से आपने जो छोटी वैल्यू होगी उसको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 3 आ जाता है। और 3 का जो अपना साइन साइन होगा वो हमेशा आपके बड़े नंबर का आएगा। अब 5 का जो साइन है माइनस है तो 3 के साथ माइनस आ जाएगा। और यहाँ वही एग्जाम्पल जो है वो क्या किया हुआ है, साथ उसको एक्स जो है वो वेरिएबल लगा के जो है उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहली बात तो यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स की होगी। लाइक टर्म्स की आपने सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। वेरिएबल जो है वो आपका एज इट इज जो है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक कुछ और कुछ ने अलजेब्रिक नोटेशन दी हुई है, यानी 2n जो है वो आपका 2 + n के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह 2n से मुराद जो है वो 2 × n है, यानी n को आपने ये 2 जो है उसका कोफिशिएंट है और इसको हम n + n जो है लिख सकते हैं। और इसी तरह n स्क्वायर जो है वो 2n के इक्वल नहीं होता और n स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, n × n। तो ये कुछ बेसिक्स जो है वो हमें बताया गया था कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह करनी है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स जो है स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती हैं और ये नॉर्मली क्या होती हैं, या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। यही दो आपकी किसी भी स्टेटमेंट की जो है वो कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ हमारे पास जो कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने क्या करना है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में जो है वो लिख देना है। अब ये देखें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या है, ऐड 5i, यानी 5i को ऐड करो। ऐड का मतलब जो क्या होता है, सम होता है, यानी प्लस का साइन जिसको हम कहते हैं, टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। प्रोडक्ट से मतलब होता है उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ ऐड 5i को टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी 5y को ए बी के प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कहता है जो है वो ऐड कर देते। अब देखो ये मैं अगर लिखूं इसको तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ आपके पास 5i है, किसमें ऐड करना है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो प्रोडक्ट को ए × बी उस तरह लिख सकते हैं या सिंपली जो है हम उसको ए बी लिखेंगे। तो ये है कि ए बी यानी ए बी का प्रोडक्ट जो है उसको ऐड कर दो 5y में, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा तरतीब से लिखना चाहें तो ए बी को हम पहले भी लिख सकते हैं कि ए बी पहले लिख दो और 5y जो है उसको बाद में लिख दो। ठीक है, तो ये पहली जो है वो आपकी स्टेटमेंट थी, उसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा। सेकंड कह रहा है जी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ i। अब देखो सब्ट्रैक्ट 3 यानी 3 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 3 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम द क्यूब ऑफ f। और क्यूब का मतलब क्या होता है, f की पावर 3, यानी क्यूब ऑफ f की पावर 3, उसमें से आपने क्या करना है 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो f क्यूब ऑफ f लिखें -3 लिखें, तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। अच्छा, सी में वो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई k/6q। ठीक है, यानी k को 6q से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ये k है और इसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 6q से। ठीक है, ये जो ब्रैकेट होती है ये आपकी एक्चुअली जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही होती है। तो k और 6q आपस में जो है मल्टीप्लाई, अगर हम इसको ओपन करके लिखे तो हम इसको अब तरतीब से लिखे तो हमेशा जो आपका नंबर होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। ये कोफिशिएंट स्टार्ट में लिखते हैं, तो 6 को मैं शुरू में लिख देता हूँ और उसके बाद आपके पास जो है वो k/q। तो ये जो है वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है वो हम ले देंगे। नेक्स्ट देखें हमारे पास इसी का डी पार्ट है, डिवाइड 2w/3xy, यानी डी में क्या कह रहा है कि 2w जो है उसको डिवाइड कर दो किसके ऊपर, 3xy, तो 3xy जो है वो नीचे लिख दें। अच्छा, उसके बाद ई पार्ट देखें,
ई पार्ट में वो कह रहा है जी सबट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जी, ठीक है, यानी जी जो है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है उसको 4 टाइम्स करें, उसको सबट्रैक्ट कर दें किस में से, फ्रॉम द थ्राइस ऑफ एक्स, यानी थ्राइस का मतलब क्या है, ट्वाइस का मतलब 2x होता है, थ्राइस का मतलब 3x, यानी 3x में से सबट्रैक्ट कर दो किसको, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब है 4 से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जी, यानी आपके पास ये जी जो है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, उसके 4 टाइम्स को सबट्रैक्ट कर दो 3x से, तो ये हमने जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख दिया इसको। अच्छा आखिरी एफ पार्ट लिखा हुआ है ट्वाइस द वैल्यू ऑफ पी, ट्वाइस का मतलब 2p आ जाएगा, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ, यानी इसको डिवाइड करो किस पे, प्रोडक्ट ऑफ 5q, यानी 5 और q के प्रोडक्ट से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो इस तरह भी लिख सकते हैं ना, यानी ट्वाइस ऑफ p है और डिवाइड करो प्रोडक्ट किसका 5 और q का, ठीक है, ये है। तो अगर हम इसको सही फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2p डिवाइडेड बाई 5q। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया।